सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। बच्चों, हमारे इस पेपर में 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। जो सेक्शन ए रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो सेक्शन बी है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे और वो 21 से 25 होंगे। इसी तरह सेक्शन सी में जो मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के वो 3 होंगे और इनकी जो नंबरिंग है वो 26 से 31, 26 से 31। सेक्शन डी में हर क्वेश्चन 5 नंबर का है और 32 टू 35, 32 से 35 सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन ई में 36 से 38, 36 टू 38 ये क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 4 रहेंगे। तो ये 5 सेक्शन हमें इसमें दिए हुए हैं और पांचों सेक्शन का मैंने आपको बता दिया। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 नंबर का हर क्वेश्चन। सेक्शन बी में 21 से 25 हर क्वेश्चन 2 नंबर का। सेक्शन सी में 26 से 31 हर क्वेश्चन 3 नंबर का। सेक्शन डी में 32 से 35 हर क्वेश्चन 5 नंबर का और सेक्शन ई में 36 से 38 हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, if two positive integers a and b can be expressed as a is equal to xy square, b is equal to x square y, x and y being prime numbers, then LCM of a and b is। ये ऑप्शन दिए हुए हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें हमें एलसीएम निकालना है ए और बी का। हमें ये मालूम है कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालने का हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम इसके पहले टुकड़े लिख लें और फिर उसमें से जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो भी। और दूसरा तरीका ये है कि एचसीएफ निकाल लें और फिर हम फॉर्मूले से एलसीएम निकाल लें कि ए गुना बी डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। तो हमें दिखाई दे रहा है इनका एचसीएफ जो इनका कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट इनमें एक्स और वाई है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को अगर हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नंबर देखते हैं हम। 5 प्लस √3 इरेशनल है तो 5 प्लस √3 भी इरेशनल होगा। 3 प्लस √2 भी इरेशनल है। 4 माइनस √8 भी इरेशनल है। 4 प्लस √9 हमें मालूम है 3 के इक्वल होता है तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो ये नंबर है जो इरेशनल नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, if the sum of zeros of quadratic equation is -1/4 and their product is 1/4, then the quadratic polynomial is this। अब ये हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें मालूम है सम और प्रोडक्ट दिया हो तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम और पी फॉर प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर, एस हमें -1/4 दिया हुआ तो ये प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी 1/4। अब 4 इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी सीरीज। इनमें से कौन सी एपी सीरीज है। 2, 4, 6, 8, 12, 0.2, 0.22 एंड 0.222 डैश डैश डैश। और सी ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। 1 डी ऑप्शन 1, 2, 4, 8। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सी ऑप्शन है इसमें कॉमन डिफरेंस 2 हमें दिखाई दे रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। बाकियों में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज एन एपी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो देखिए, इसमें हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी अगर हम खोलते हैं
a माइनस बी होल स्क्वायर से ये खुल जाएगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है एक्स प्लस वन, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, और इसमें भी हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x क्यूब हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हमें मिल रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 6. The ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point 5 minus 6 minus 1 4 is this one. तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि y-axis से डिवाइड होती है ये एक लाइन। ये y-axis हमें दिया हुआ है, तो y-axis पे हमें मालूम है जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो इसके p के कोऑर्डिनेट 0 और y है, और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है a एंड b. A is 5 minus 6 and B is minus 1 4 minus 1 minus 4. तो हम सपोज कर लेते हैं P पॉइंट इसको K रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट करने का सेक्शन फार्मूला, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको ऐसे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा वो 0 दिया हुआ है, 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। सो माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस के इज इक्वल टू माइनस 5, सो के इज इक्वल टू 5। हैंस द रेशो इज, क्या बन जाएगी रेशो? हमारी रेशो थी के रेशो 1, 5 रेशो 1. So option B is correct. Question number 7. Triangle MNL and triangle PQR are similar triangles in the given figure. Which similarity criteria is used? इसमें हमें दिया हुआ कि ये दो जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया हमें इसमें सिमिलरिटी को शो कर रहा है? अब देखिए एक एंगल ये है 70 एंगल M, और ये एंगल है हमारा 70 एंगल Q। तो 2.5 ये है और ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है। देखिए 2.5 बाय 5 मुझे दिखाई दे रहा है, 2.5 रेशो ले रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 5 बाय 10 इज इक्वल टू 1/2, और एक इनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। तो क्राइटेरिया मुझे दिखाई दे रहा है SAS, यानी कि दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8. अ टेंजेंट PQ at a point P of the circle of radius 5 cm meets a line through the center O at the point Q so that OQ is 12 cm, then length of PQ is this. तो ये देखिए मैंने फिगर बनाया है, एक सर्कल बना लिया जिसमें PQ एक टेंजेंट बनाई है और O इसका सेंटर है। जो Q पॉइंट है उसका डिस्टेंस O से 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर है। मुझे बताना है कि PQ की लेंथ क्या है। अब देखिए ये टेंजेंट जो है इससे इसके कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जो लाइन जाती है वो इस पे जो रेडियस जाता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो ये एंगल 90 हो गया, तो ट्रायंगल POQ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 90 के सामने वाली जो साइड है वो मुझे पता है हाइपोटेन्यूज होती है। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब मेरे पास OQ 12 दिया हुआ है, तो 12 स्क्वायर और OP रेडियस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। ऑप्शन D इसका करेक्ट है। Question number 9. If tangents PA and PB from a point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angle
of 80 degree, then angle POA is equal to 50 degree, 60 degree, 70 degree और 80 degree। देखिए मैंने इसका ये फिगर बनाया है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, और मुझे दिया हुआ है इंक्लाइंड ईच अदर, दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो मुझे बताना है एंगल POA कितना है। तो देखिए मुझे दिखाई दे रहा है OBPA एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो देखिए ये एंगल 90 का है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जो रेडियस जा रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पर उस पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 का हो गया। तो देखिए ये दोनों 90 के जब हमारे एंगल हो जाएंगे तो एंगल BOA हमारा 100 बच जाएगा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260, तो ये 100 बन जाएगा। और PO हमारा ये इसमें आ गया, और डिस्टेंस है P का O से, तो ये जो हमारा एंगल बचेगा ये हमारा 50 का बचेगा, क्योंकि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय CPCT हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं इसको आपको समझा देती हूँ ये कैसे होगा। OBPA is a quadrilateral, so angle PBO, इनका सम लिख रही हूं मैं। सो सम ऑफ इट्स एंगल्स इज इक्वल टू 360। एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल BOA 360। तो देखिए ये दिया हुआ 80, ये 90, ये 90, सो BOA is equal to 360 minus 260 100 in triangle OBP and triangle OAP क्या क्या इक्वल है। OP is equal to OP, it is common, angle OBP is equal to angle OAP, each 90, OB is equal to OA, दोनों रेडियस हैं। सो ट्रायंगल OBP is congruent triangle OAP। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ये हो गई, इसको हम RHS भी कह सकते हैं, और इसमें हमारे पास दो साइड और एक एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई SAS। सो बाय CPCT एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। CPCT से ही आ गया। अब ये सारा का सारा एंगल हमारा 100 का है, सो एंगल POA इज इक्वल टू 50। दोनों 50-50 के ये हमारे एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये हमें बताना है। तो हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू 1 है, तो इसी तरह नीचे भी हम 1 का स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इट इज 0/2, इट इज 0। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। Question 11, if sin A is equal to 3/4, then cos A is this, 4/√7, 7/4, 3/√7, none of these। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो sin A हमें दिया हुआ है 3/4।
तो देखिए साइन ए 3/4 हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें दिया हुआ है साइन ए, तो ये ए, ये बी और ये हम सी लिख लेते हैं। साइन ए क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, हम इसको 3k लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k। हमें क्या निकालना होगा? इसका बेस। बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, it is 3k square. So this is equal to 16k square minus 9k square, and this is equal to under root 7k square. It is equal to k under root 7. Cos A is equal to base by hypotenuse. तो बेस आ गया मेरे पास k√7 और हाइपोटेन्यूज है 4k, k से k कट जाएगा, इट इज अंडर रूट 7/4। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, देन कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा cot अल्फा हमें मालूम है 1/tan अल्फा है इज इक्वल टू 2। एलसीएम आ जाएगा, tan अल्फा एलसीएम आ गया, सो इट इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय tan अल्फा इज इक्वल टू 2। सो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये tan अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 tan अल्फा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 13. Mean of first 5 natural numbers is 5, 4, 3, 2. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन हमें निकालना है। हमें मालूम है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फर्स्ट फाइव नेचुरल numbers are 1, 2, 3, 4, 5. So mean is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by 5. अब इनका सम करते हैं। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 15 by 5, 15 by 5 3. So option C is correct. Next, question number 14. Mode of the following data will be 2, 3, 5, 3, 6, 4, 3, 5. अब देखिए जो मोड होता है वो सब जो हमारा बार बार हमारे डेटा में दिखाई देता है। तो देखिए मुझे इसमें दिखाई दे रहा है 5 जो है बार बार आ रहा है। सो मोड इज 5, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If question number 15, if P of E is equal to 0.05, then P not E, देखिए हमें मालूम है PE plus P not E, so P not E is equal to 1 minus
PE, तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95. So option C is correct. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C is correct. Question number 16. Area of a sector of angle theta of a circle with radius capital R will be. Area of sector हमें मालूम है pi r square theta by 360 होता है. कैपिटल R इसमें रेडियस दिया हुआ है और थीटा एंगल. सो ऑप्शन C is correct. नेक्स्ट है the volume of cone whose radius is 3 centimeter and height is 7 is 21 pi, 22 pi centimeter cube, 66 pi centimeter cube, 44 pi centimeter cube. A volume of cone हमें मालूम है volume of cone 1/3 pi r square h. So this is equal to 1/3 pi r. r हमें दे रखा है 3 into 3 r square है. h is 7. अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. 7 into 3 21 pi centimeter cube. So option A is correct. Next, under root 2 is rational number. It is true and false. It is false. अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल है. क्वेश्चन नंबर 19. असर्शन A. अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. रीजन आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर. इसमें असर्शन दिया हुआ है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है और इसका जो रीजन दिया हुआ है वो कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर. नहीं, ये सही नहीं है. जरूरी नहीं है सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल हो. तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नहीं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नो, A is true but R is false. A is false but R is true. A is true but R is false. Question number 20. Assertion A 0.06 lie on y-axis. Reason, इसका reason जो है वो क्या है? Reason, the x coordinate on the point y-axis is 0. x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे हमेशा 0 होता है. बिल्कुल ठीक है. और ये 0 इसमें भी 0 है तो y एक्सिस पर लाई करता है. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A is true, R is false. A is false, R is true. No, इसमें हमारे पास A ऑप्शन रहेगा कि बोथ A एंड R करेक्ट हैं और आर जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन है ए का. तो बच्चों ये था हमारे प्री बोर्ड पेपर का सेक्शन ए. बाकी के सेक्शन हम कल करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.